हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने जो यूट्यूब चैनल पे है, अब आपकी क्या यूट्यूब जो यूपी कैटेट एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, उसकी तैयारी क्या चल रही है। किसकी? यूपी कैटेट एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप क्या मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी क्या तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है 7वीं क्लास होने वाली है किससे? एनिमल हस्बेंड्री से, यानी पशुपालन विज्ञान से। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या आपको क्या नोट्स चाहिए जो मैंने अब तक क्या अपनी क्लासें करा रखी हैं यूट्यूब पर, तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या हमें मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नोट्स आपको क्या मिल जाएंगे। पर एक शर्त है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, पशुपालन का चयन हम किस तरीके से करते हैं, इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड में क्या कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको क्या यूपी बोर्ड के एग्जाम से भी और यूपी कैटेट आईसीआर एग्जाम के पर्पज से भी, या अदर स्टेट के भी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं विधि द्वारा, यानी कि कौन कौन सी विधि ऐसी है जिसके क्या हम पशुओं का चयन करते हैं या वर्णन करते हैं। सबसे पहली विधि है कौन सी? व्यक्तिगत चयन। कौन सी तरीके से? व्यक्तिगत चयन से, यानी कि व्यक्ति के द्वारा देखभाल करके कि मतलब किस तरीके से चयन करते हैं। फिर है वंशावली, यानी कि उसकी वंशावली देखेंगे कि उसके माता पिता ने, जो उसका माता थी वो किस तरीके की थी या बाप उसका किस तरीके का था। प्रदर्शनी मेला, यानी कि प्रदर्शनी के हिसाब से, यानी कि आपने देखा होगा प्रदर्शन के हिसाब से इसका क्या मेला लगता है, क्या वहाँ से हम क्या देखते हैं। एक गुणांक विधि द्वारा, यानी कि गुणांक विधि द्वारा उसके क्या गुणांक रखी जाती है, कितने भैंस ने कौन सा दूध दिया, इस तरीके से इनकी क्या लिखित होती है। ओके, लास्ट है 5वीं, संतति परीक्षण द्वारा। कौन सी? संतति परीक्षण द्वारा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? व्यक्तिगत चयन। ठीक, इसमें देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, आपको मैं बता दूं, ठीक है। व्यक्तिगत चयन कौन सा है? व्यक्तिगत चयन यानी कि समूह चयन, जिसे बोलते हैं समूह चयन या पशु दृश्य चयन। चयन मात्र में गुणात्मक लक्षणों का देखकर करना, यानी कि उसकी मात्रता कैसी थी, उसके गुण कैसे थे, उसके लक्षणों क्या देखकर हम क्या करते हैं। ओके, उसके बाद है अगला नंबर 2 है कौन सा हमारा? वंशावली चयन, यानी कि पारिवारिक चयन, यानी कि उसकी क्या पेडिग्री सिलेक्शन जिसे बोलते हैं। इसे में क्या करते हैं कि जो हमारे पिछले पशु हैं उनके उनके बारे में पूछते हैं जब हम क्या पशुओं को खरीदने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हम सबसे पहले उसके क्या पशुओं के पूर्वजों का वंशावली देखकर अथवा अभिलेख देखकर क्या पशुओं का चयन करते हैं। यानी कि कुछ डेयरी मतलब ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या उनका अभिलेख क्या रखा जाता है, ठीक है, और देखा जाता है, यानी कि वंशावली क्या उनकी देखी जाती है, किस तरीके की क्या उसके पूर्वज थे, वो किस तरीके की जो उसकी भैंस थी तो वो कितना दूध देती थी, उसके हिसाब से क्या करते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा पशुओं के पूर्वज वंशावली देखकर मतलब किस, मतलब कौन सा क्या सिलेक्शन किया जाता है। तो आपको क्या 2-3 क्या ये सिलेक्शन क्या दे देगा विधि, उनमें से आपको क्या देखनी होगी। अगर आपने क्या पढ़ के गए होगे अच्छी तरह से तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें कम उम्र में क्या चयन कर लिया जाता है, कौन सी कम उम्र के पशु हैं उनके लिए क्या चयन कर लिया जाता है। अगला है प्रदर्शनी व्रत चयन। कौन सा? प्रदर्शनी व्रत चयन। तो मेला में प्रदर्शन में विजेता पशुओं का क्या चयन किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी किसान मेला में जाता है और वहाँ देखता है किस तरीके का पशु है और तब उसे क्या खरीदता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 4 पर है क्या? गुणांक तालिका विधि द्वारा। ठीक है, यह सबसे उत्तम विधि होती है। कैसी होती है? सबसे उत्तम विधि होती है। सबसे उत्तम विधि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके जो मानक दंड होते हैं वो क्या सब लिखे हुए होते हैं, जिससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, ये कितना दूध देने वाली है, कितना दूध देती है। ठीक, ये सबसे उत्तम क्या मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। आपसे पूछेगा कि सबसे उत्तम विधि कौन सी है पशुओं की चयन करने की, तो गुणात्मक तालिका विधि है सबसे, इनकी स्कोर कार्ड मेथड जो सबसे अच्छा मेथड है पशुओं का चयन करने का। विभिन्न मापदंडों के किसके अंक होते हैं? अगर सामान्य रूप से 30 अंक हैं तो वो अच्छी मानी जाती है। दुग्ध दूध के अगर 30 अंक है तब भी अच्छी मानी जाती है। डेयरी का 30 अंक देती है और शरीर की क्षमता क्या है? 20 अंक है। इस तरीके से क्या एक चार्ट बना रखा होगा, उसमें क्या आप देखेंगे तो इस तरीके का अगर पॉइंट है तो वो क्या बहुत ही अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्या वो पशु है। उसके बाद बात करते हैं अगले, इसमें क्या 3 श्रेणियों में क्या हमने बांटा है, यानी कि गुणात्मक आधार पर 3 श्रेणियों में। साधारणता का जो साधारण है 0 से 50 अंक होंगे मिले हुए उसे। उत्तम के कितने होंगे? 50 से 75 अंक। और सर्वोत्तम के लिए कितने होंगे? 75 से ऊपर जो, ठीक है, जो अंक क्या मिले हुए हैं वो क्या अच्छी मानी जाती है।
नंबर 5 में संतति परीक्षण यानी कि अनुवांशिकी जांच जिसे बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप यानी कि प्रोजेनी सिलेक्शन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ओके, इसमें पढ़ लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या नर पशुओं का चयन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, नर पशु का चयन करते हैं। सार सूचांक विधि होती है बनी हुई। ये क्या खर्चीली विधि ज़्यादा होती है, कैसी होती है, खर्चीली विधि होती है। समय भी क्या इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसमें क्या समय ज़्यादा लगता है और उम्र भी क्या इसमें अधिक हो जाती है। ठीक है, ये इसकी क्या सब परीक्षण है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पशुओं का अमाशय के आधार पर वर्गीकरण यानी कि पशुओं के जो पेट होता है, अमाशय बोलते हैं हम पेट को। ठीक है, उसके आधार पर वर्गीकरण कर रखा कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। रोमंती पशु, अरोमंती पशु और आवासीय रोमंती पशु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड में तो खैर 100% ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी और किसमें लॉन्ग में भी क्या पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। ओके, और आपके यूपी कैटेट एग्जाम और आईसीआर एग्जाम में भी कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछेगा रोमंती पशु होते हैं कैसे होते हैं, जुगाली करते हैं या पेट पेट क्या इनका पशु होता है, इनकी इसका पेट पशु क्या होता है। ओके, यानी कि ये क्या जुगाली करते हैं, क्या करते हैं, जुगाली करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अरोमंती पशु क्या होते हैं, ये जुगाली नहीं करते, जैसे कुत्ता है। ठीक है, कुत्ता है, ठीक, जितने भी हमारे जानवर हैं और क्या जुगाली नहीं करते, एरोमंती पशु के अंदर आते हैं। जुगाली करने वाले गाय है, भैंस है, बकरी है, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे जुगाली करते हैं। ठीक, ये किसका है, रोमंती पशु के अंदर आते हैं। आवासीय रोमंती पशु ये जुगाली नहीं करते हैं, ये भी क्या जुगाली करते हैं। ठीक है, आपको क्या इसका आभासी होगा खाली। ठीक, अब एक एक को हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद। ओके, सबसे पहले देखते हैं जो रोमंती पशु उनके क्या पेट कैसा होता है उसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट है रोमानी पशु यानी कि रोमंती पशु। ठीक है, इसे क्या रोमंती पशु हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग का, रोमंती पशु। इसमें पशु क्या जुगाली करते हैं, उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं आपको उदाहरण पता होना चाहिए, क्यों उदाहरण से क्या आपसे पूछेगा रोमंती पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपके उदाहरण पता होंगे तो आप क्या बता सकते हैं। ठीक है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरन है, जिराफ है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अमाशय के आधार पर क्या इन्हें कितने भागों में बांटा गया उसे देख लेते हैं। रूमेन, रूमेन क्या होता है, यह पशु के बाईं ओर होता है, यानी कि पशु का जो पेट होता है उसके बाईं ओर होता है। यह कैसा होता है, बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग आपसे पूछेगा एमसीक्यू में, सबसे बड़ा भाग जो पशु का अमाशय का कौन सा होता है, यानी कि अमाशय पार्ट होता है सबसे बड़ा कौन होता है, रूमेन होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, भोजन को संग्रह करना, यानी कि भोजन को क्या है संग्रह करके रखता है। इसका पीएच कितना होता है, 5.8 से लेकर 6.8 के क्या इसके आसपास पीएच होता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है उसे देख लेते हैं। यह सबसे छोटा भाग होता है, रेटिकुलम होता है सबसे छोटा भाग। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, सबसे पहला भी रेट ये भी। इसकी आकृति कैसी होती है, हनी कोम्ब की तरह होती है, यानी कि हनी कोम्ब का मतलब होता है शहद के छत्ते की इस टाइप की क्या होती है, किसकी, रेटिकुलम की। ओके, इस डायग्राम के अंदर क्या मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो डायग्राम है इसके अंदर। ठीक, कार्य क्या होता है, अनावश्यक पदार्थों को रोकना। जो क्या है हमारे पशु अनावश्यक पदार्थ खा लेते हैं, उन्हें क्या है रोक कर रखता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, यह अब एक डायग्राम है, इससे क्या समझ सकते हैं। ठीक, ये है क्या हमारे पशु का चेहरा। ठीक है, गाय का चेहरा। उसके बाद क्या, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या हमारे अंदर ही पाई जाती है, एक आहार नाल होती है जिसे बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, वो क्या जुड़ी हुई होती है किससे, ओस्मी से। किससे जुड़ी हुई होती है, ओस्मी से। ओस्मी किससे जुड़ा होता है, रेटिकुलम से। ठीक है, रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलम किससे, जो आपका अमेजोन है उससे क्या जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इस तरीके से क्या आप देख सकते हैं, ये सब क्या इसका होती है। यहाँ पर क्या जो इसका भोजन है, जो भी घास वास खाती है वो पचने के बाद क्या इसके पीछे के रास्ते से क्या निकल जाता है। ओके, इस तरीके से इसका क्या डाइजेशन सिस्टम है किसका, पशु का। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर पर ओमोशन। क्या, ओमोशन, यह पशु का तीसरा भाग होता है। इसका जो भाग होता है 7.8% का होता है। कार्य क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पानी का अवशोषण कौन सा करता है, यह जो ओस्मोसिस होता है वो क्या पानी का अवशोषण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है इसके लिए। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, चौथा भाग देखते हैं कौन सा, एवो मेजम, यानी कि एवोसिज्म क्या होता है, यह पशुओं का चौथा भाग होता है। इसका आकार भी 7 से 8% होता है, सत्य और वास्तविक होता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, यह भोजन को क्या पचाने का काम करता है, और पाचक रस एंजाइम भी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है इसका। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, अगले हैं कौन से, एरोमंती पशु, यानी कि एरोमंती पशु यानी कि रूमेनेटिक कौन से हैं उनके बारे में बात करें। ऐसे पशु ये जुगाली नहीं करते हैं, इनके अमाशय का एक ही भाग क्या होता है। उदाहरण के लिए
घोड़ा है, सुअर है, खरगोश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसका क्या उदाहरण आपको पता होने चाहिए। आवासीय रोमंती पशु कौन से होते हैं? सूडो रोमंती पशु। ये पशु जुगाली करते हैं, लेकिन आवासीय 3 भागों में क्या इनका भी क्या बटा हुआ होता है। जुगाली तो करते हैं पर इनका जो आवासीय होता है पेट, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से भाग है उन्हें देख लेते हैं। ओके, और मत्स्य के भाग कौन कौन है? C1 यानी कि रूमेन होता है, C2 यानी कि C1 का मतलब समझते हैं चैम्बर। ठीक है, यानी कि पहला चैम्बर रूमेन में होता है, दूसरा चैम्बर रेटिकुलम होता है, तीसरा चैम्बर इनका एम्बोसम होता है। इनका जो उदाहरण है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा जो ज़्यादातर क्या राजस्थान के अंदर क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो का अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो आप ये कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप इस PDF को चाहते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या हमें मैसेज करें और इस PDF को आप क्या पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें मेरे साथ जुड़ के। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। बाय, टाटा।